और अपने विचारों के रिलिम में जिंदगी जीते हैं, पर हम क्यों नहीं देख पाते हैं कई बार कि परमेश्वर ने मुझे जिंदा रखा है। आप आज जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी हैं, आप सिर्फ उसकी दया से। इस अंत के समय में परमेश्वर ऐसों को ढूंढ रहा है जिनके अंदर किसी चीज का घमंड नहीं है, उन्हें सिर्फ एक एहसास है, मैं जो कुछ भी हूं उसकी दया से। कभी इस सत्य को न भूलें। और जैसे आप अनुग्रह के द्वारा बुलाए गए हैं, बाइबल बताती है विश्वास के द्वारा और अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। जैसे आप अनुग्रह में बुलाए गए हैं, उसी के अनुग्रह में बने रहें। आप जानते हैं आप अनुग्रह से कब बाहर आ जाते हैं? आप अनुग्रह से तब बाहर आ जाते हैं जब आपको यह महसूस होना शुरू हो जाता है कि मैं जो कुछ भी हूं अपनी मेहनत से। ब्रदर, मेहनत तो हर एक को करनी पड़ती है। ऐसा कौन है जो मेहनत नहीं करता? जीसस ने अपना वर्क खुद चूज किया था कि वो एक कारपेंटर बनेगा। आजकल आप मशीन से लकड़ियां काटते हुए देखते हैं, यीशु के समय में ऐसा नहीं था, कुल्हाड़ी से लकड़ियां कटती थी। सोचो हमारा खुदा कितना हार्ड वर्कर था। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, मैं तुम्हें मधु और दूध की धाराओं वाले देश में ले चलूंगा? पढ़ा है आपने? अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, कभी आपने मधु और दूध की नदी देखी है? मैंने आज तक नहीं देखी है। आपसे ज्यादा इंडिया घूमा हूं मैं, किधर भी नहीं मिली है। कभी आपने देखी है? अरे ये मधु और दूध की कोई नदी है क्या? इधर है ही नहीं। तो प्रभु क्या बोलना चाहते थे? चलो मैं तुम्हें धाराओं वाले उस मधु, लैंड विथ फुल ऑफ विथ मिल्क एंड हनी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए दूध आपको सुबह 6 बजे पहुंचता है, मतलब कितने बजे निकलता होगा? आधी रात को। आधी रात को उठना मजाक समझते हो आप? सर में दर्द पड़ता है लोगों को। और उसके बाद पानी मिलाना, वो भी अलग मेहनत है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, पूरा ताजा देंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। हनी कहां रहती है? ऊपर मिलती है ना। तो परमेश्वर क्या कह रहा था? मैं तुम्हें हनी और, अरे परमेश्वर उनको ये नहीं कह रहा था उधर बहुत कुछ है। प्रभु कह रहा था चलो तुमको मेहनत करनी है वहां। हम लोग कुछ भी सोच लेते हैं ना। मैंने अपनी आंखों से किधर भी नहीं देखा है। ओ एक नदी है, वो उसमें दूध बहता है, हम सब भाई लोग उधर ही बैठ जाते, रोज 2-4 किलो लेके धंधा हो गया, चलो घर पे। नो 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 सर, मेहनत करनी है। लेकिन कौन है जो तुम्हारी मेहनत को सफल करता है? यस। आप हमेशा याद रखना, मछलियां आपको नहीं पहचानती, मछलियां यीशु को पहचानती है। डोंट थिंक कि आप एक अच्छे फिशरमैन हैं, बिल्कुल नहीं है। कभी आपने सोचा है मैं जो काम करता हूं मुझे उसमें सक्सेस क्यों मिलती है? उसका हाथ है भाई, उसका हाथ है। मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं? ताकि आप उसकी दया में जिए। आपके अंदर ख्याल भी नहीं आना चाहिए आई एम इंपॉर्टेंट, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं। नो 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 नो। इसी चीज ने एक आशीष स्वर्गदूत को एक शैतान, श्रापित शैतान बना दिया। आशीष थी उसके ऊपर, आज श्रापों के सिवा कुछ नहीं है।
हर व्यक्ति को परमेश्वर माफ कर सकता है, लेकिन एक ही व्यक्ति है जिसके लिए प्रभु ने कहा है मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, वही है। रीड जॉन इस संसार का सरदार दोषी ठहर चुका, खत्म। तू कुछ भी कर, क्या भी कर, मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ने ऐसी लैंग्वेज बात की है उससे। लेकिन हमारा न्याय वो कब करेगा? मरने के बाद। मतलब मरते दम तक भी उसको आशा है हम बदल सकते। सोचो वो कितना दयालु है। अरे अगर वो कर्ज करे ना, उसमें भी दया है। बताओ कैसे? मैं, अगर तूने पाप किया तो मैं तेरी सजा तुझे, तेरे बेटे, तेरे पोते, तेरे परपोतों को दूंगा। प्रभु पाप मैं कर रहा हूं, चारों में क्यों बांट रहे हो आप? अरे पूरा तेरे ऊपर डालेगा, तू मर जाएगा, इसलिए बांट रहा हूं। व्हाट अ मर्सी। सोचो वो कितना दयालु है। वो तुम्हें डांटे ना तो भी दया है, वो तुम्हें प्यार करे तो भी दया है, वो तुम्हें दे तो भी दया है, अगर वो न दे तो ये तो अति बड़ी दया है। Oh, my brothers and sisters, live in the mercy. कभी ऊंचा मत उठो अपने ख्यालों में, ओ आई अचीव, मैंने किया ये। नो 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 नो, तुम मर्सी से बाहर मत आओ। इसीलिए बाइबल की हर किताब ऐसे शुरू होती है पॉल की, परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी शांति, उसकी दया तुम्हें मिलती रहे। आमेन। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो हमेशा इसी सेंसिस में जिंदगी जीते हैं कि ब्रदर मैं कुछ भी नहीं हूं। दीदी आपने अच्छा सब्जी बनाया, आपने नहीं बनाया, यीशु आपके अंदर अच्छा कुक था। कभी कभी लोग आपको कहे ना आप बड़े बुद्धिमान हो, उनको बोलो नहीं मैं नहीं हूं, एक है जो मेरे अंदर रहता है, उसकी वजह से हो। हमारे प्रभु की यही तो बात जो बड़ी खूबसूरत है। आप उसको बोलोगे ना गाड़ी चलाने नहीं आती है, आपके अंदर ड्राइवर बन जाएगा। आप उसको बोलोगे ना मुझे पढ़ना नहीं आता, वो विद्यार्थी बन जाएगा। अगर आप उसको कहोगे ना मेरे को ड्राइविंग नहीं आती है, ये नहीं आता है, उसकी खूबसूरत बात है सबके लिए सब बन जाता है, क्योंकि वो दयालु है। बरतुमाइस जानता था उसका पुत्र एक अंधा भिखारी, उसने कहा हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, रुक गया, ठहर गया वो। डोंट थिंक मैं डिजर्व करता हूं, मुझे मिला क्यों नहीं है। नो 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 ब्रदर, दया मांगो। जानते हो दया का मतलब क्या होता है? दया का मतलब होता है मैं तुझ तक नहीं पहुंच सकता, तू मुझ तक पहुंच। दैट इज मर्सी। मुझ पे दया कर, मैं नहीं कर सकता। मैं जिस जिस जो बातें आपको बता रहा हूं ना, मैंने वो बर्गर की तरह खाई हैं। बहुत दया हुई है मुझ पर, बड़ी दया हुई है मुझ पर, बहुत बड़ी दया हुई है मुझ पर। सिर्फ रीजन ये है मैं अपनी दया को देख पाता हूं, पर आप में से कुछ लोग सिर्फ अपने अच्छे कामों को देख पाते हैं। डू रिमेन इन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। आमेन। कहिए मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उसकी दया से हो। क्या हम यीशु के लिए ताली बजा सकते हैं? आपको याद है जब आप अकेले थे, खुद को भी नहीं चला पाते थे, पूरा परिवार कैसे चलाते हो? मर्सी, दया है।
कितने लोग इस बात का मतलब समझते हैं? आकाशवाणी, कहिए आकाश, कहिए वाणी। इट्स नॉट भविष्यवाणी, आकाशवाणी। बाइबल के अंदर दो लोगों के लिए ही आकाशवाणी हुई है, एक घमंडी व्यक्ति के लिए और एक दीन व्यक्ति के लिए। एक दिन नबूकदनेस्सर अपनी टेरेस पे जाके कहता है, क्या यह बड़ा नगर मैंने अपनी ताकत से नहीं बनाया? लिखा है उसी समय आवाज आई, तेरा राज्य तुझसे ले लिया गया। हमारे मुंबई कर लैंग्वेज में, मराठी में कहते हैं संपला, खत्म। लेकिन जब यीशु यर्दन पर बपतिस्मा लेने के लिए आए, परमेश्वर ने उस दीन के लिए आकाशवाणी की, यह मेरा प्रिय पुत्र है। सी, घमंडी के लिए क्या आया और दीन व्यक्ति के लिए क्या आया? हालेलुया। वी रिमेन इन द मर्सी ऑफ गॉड। हमेशा उसकी दया में बने रहें। परमेश्वर नम्र अपने स्वभाव में है, पर आप नम्र उसके अनुग्रह से हुए हैं। रिमेंबर ऑलवेज, ये हमेशा याद रखिए, परमेश्वर जो कुछ भी है वो अपने स्वभाव के कारण है। मैं जो कुछ भी हूं उसकी दया से हूं। आमीन। सो मैं बिलीव करता हूं आपने फील किया होगा कि हम कौन हैं। आमीन। क्या आप आज के वचन के लिए तैयार हैं? ओके, 1 घंटे का वर्ड है। अपने बाजू वाले को बोलो, 1 घंटा किधर भी नहीं जाना अभी। हाँ, इधर ही बैठना। बोलो उसको, नहीं तो मैं तेरे को रस्सी से बांध देगा। ओके, आप में से कुछ लोग डिप्रेशन में हैं? नहीं ना? तो आप हंसते क्यों नहीं है? वेरी गुड। कोई स्ट्रेस है आपको? सब खुदा पे छोड़ दो, वो देख लेगा। आमीन। चलिए, आज का वर्ड है, आज हम प्रेयर के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। कितने लोग सुनना चाहते हैं प्रेयर? ओह ब्रदर, माय फेवरेट टॉपिक है ना। मुझे प्रेयर के ऊपर 4 घंटा भी मैं सरमन सुन सकता हूं। कोई मुझे कहे आओ मैं सिखाऊंगा दुआ कैसे करनी है, प्रभु मेरा गवाह है, मैं 5 घंटे नॉनस्टॉप सुन सकता हूं। छोड़ो खाना, वॉशरूम भी नहीं जाएगा मैं। ओ मुझे प्रेयर प्रेयर, मुझे पता है प्रेयर क्या करती है। ठीक है, चलिए मेरे साथ खोलिए। बाइबल लाए हैं? सभी लाए हैं? अगर कोई नहीं लाया है तो आप उसको अपने बाइबल में से दिखाओ। प्रेरितों के काम 6 अध्याय। कम ऑन, ओपन विथ मी द बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स चैप्टर 6। सबने खोला? यस। जो रोज बाइबल पढ़ते हैं उनको जल्दी मिलेगा, जो नहीं पढ़ते हैं उनको कल तक। सबको मिल गया? ओके, थोड़ा सा वॉइस इंक्रीज कर दीजिए, थोड़ा सा। छह अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं प्रेरितों के काम 6 अध्याय, उसका 3 और 4। इसीलिए हे भाइयों और बहनों, अपने में से 7 पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये जो लास्ट वर्ड है ना, लगे, इसको थोड़ा इतना टिक करो, भले पेपर फट जाए आपका, इतना जोर से टिक करो इसको। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखिए। कुछ लोग कहते हैं
मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, पर शैतान मुझे प्रार्थना करने नहीं देता। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों की बातें सुनी हैं। मतलब यह बात तो साफ है कि प्रार्थना की ताकत तुमसे ज्यादा शैतान जानता है, इसलिए वो तुम्हारे बीच में आता है कि तुम मत करो। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? जब आप प्रार्थना करते हैं ना, आपको लगता है मैं सिर्फ प्रभु से बात कर रहा हूं, लेकिन शैतान उन सारी चीजों को पहचानता है जो प्रेयर के थ्रू होती हैं। बहुत सारे लोग आज तक अपनी लाइफ में प्रेयर को इंपॉर्टेंस न देने के कारण कभी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चल पाते हैं। अगर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने आपको सुना दिया, इसका मतलब मैं शरीर में जी रहा हूं, इसका मतलब मैं आज भी अपने शरीर के वश में हूं, आज भी जो मेरी अभिलाषाएं मुझे कह रही हैं मैं वो कर रहा हूं। कभी आपने सोचा है कि आप अपनी लाइफ में आत्मा की उपस्थिति में क्यों नहीं चल पाए हैं, जिसके लिए एक्चुअली आप बुलाए गए हैं? क्योंकि मंदिर का पर्दा फटा ताकि विश्वासी अंदर आए और खुदा की हुजूरी में जिए। लैक ऑफ प्रेयर, दुआ न होने के कारण आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी करीबी को कभी महसूस नहीं कर पाते। आप देखिए यहां पर क्या हुआ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बाइबल कहती है पतरस और अन्य चेलों पर पवित्र आत्मा का ताकत आया, उसका अभिषेक आया, उसकी सामर्थ आई। और जब भी उनके ऊपर सामर्थ आई, बाइबल बताती है उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया। और सुसमाचार प्रचार करने के बाद मैं आपको सच कहता हूं, एक यहूदी को प्रभु में लाना कठिन है आज। वो 3,000 को ले आया। क्यों? क्योंकि वो दुआ कर रहा था। जब 3,000 लोग, मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक यहूदी को लाके दिखाओ, वो आपको अपनी तरफ ले जाएगा। आप उसको कन्विंस करके दिखाओ कि जो पुराने नियम का यहोवा है वो नए नियम का यीशु है। नहीं मानते हैं, बड़े कठोर हैं। नो, तोड़ा 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 तोड़ा, उसको ही पकड़ के बैठते। मेरा एक बात हुआ था कि यहूदी भाई से इंग्लिश में बात कर रहे थे। अब इंग्लिश मुझे तो इतनी आती नहीं है, जितनी आ रही थी उतना बोल दिया मैंने। अधिकतर लोगों को नहीं आती है, सर या 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 करते रहते। बाइबल कहती है मूर्ख को बुद्धिमानों के बीच में बिठाओ और कहो चुप रहो, और वो भी बुद्धिमान गिना जाएगा। है ना? और मुझे इसकी कोई गिल्ट नहीं है, मुझे कम आती है, कोई बात नहीं। आपको आती है, प्रभु आपको और आशीष दे, क्लासेस खोल के दे। आइए यहां देखिए, मैंने उनको बताया थोड़ा बहुत। मैंने कहा आप जानते हो कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? नो नो ब्रदर सूरज, यू आर डिसीव्ड। सूरज भाई आपको धोखा हुआ है। मैंने बोला क्यों? नो नो, ही इज नॉट अवर मसाया, वो हमारा मसीह नहीं है। मैंने कहा खुदा तो खुद बोलता है वो हमारा मसीह है। 15 मिनट की डिस्कस हुई, झगड़ा होने ही वाला था, मैंने बंद कर दिया। मुझे लग रहा था वो भड़क रहा है मेरे ऊपर। झगड़ा होने ही वाला था, मैंने कहा चलो चेंज द टॉपिक ब्रदर। ओके, आई विल चेंज द टॉपिक, बट दस डोंट कॉल मी अगेन। मुझे फिर से कॉल नहीं मानते हैं जल्दी ये लोग। अरे वो तो छोड़ो, कभी कभी हमारे बाजू वाला नहीं मानता है, हमारे घर के लोग कभी कभी नहीं मानते। मैं कितने लोगों को जानता हूं जिनके घर में कोई नहीं मानता प्रभु को, अकेले विश्वासी हैं बेचारे, रोज पिटते हैं, गाली खाते हैं, चर्च झूठ बोल के आते हैं, कभी कभी बोल के आते सत्संग पे जा रहा हूं, चर्च का नाम नहीं ले पाते, डर लगता है कि समाज धिक्कारेगा। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने ठान लिया है कोई बात नहीं, समाज धिक्कारे, हमें उससे स्वीकारा है। वाह! मैं जहां पर रहता हूं ना, वहां पर 80% लोग जानते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है। नहीं आते, डर लगता है उनको।
मैंने एक दिन एक दीदी को गॉस्पेल बताया, मैंने कहा हमारा चर्च है यहां। बोला और किधर नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं उधर ही है। नहीं उधर तो नहीं आ सकते। क्यों? बाजू वाली बिल्डिंग में जीजू रहते, वो ऊपर से देख लेंगे तो चिल्लाएंगे। इतना समाज का डर है। क्या देता है ये समाज, मुझे बताइए। मैं इज्जत करता हूं समाज की, लेकिन मैं अपने समाज को अपने पर्सनल मुद्दों में क्यों अंदर आने दूं? कुछ समझ रहे? मैं इज्जत करता हूं आपकी। मुझे कई लोगों ने कहा था यीशु को छोड़ दे, भिखारी बन जाएगा तू। मुझे मेरे एक कजिन ने ऐसा कहा था। बहुत लोगों ने फोर्स किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बीमार होते हो, कोई आपको गोली देने आता है? कोई नहीं आने वाला है। सब लोग आएंगे 500 लिया था देखे जा। ट्रस्ट मी, ये दुनिया है। आप जानते हो यहां क्या हुआ? कलाम कहता है चेलों पर आत्मा उतरा, और आत्मा उतरने के बाद उन्होंने प्रचार किया। 3000, आपको पता है 3000, इट्स अ मेगा चर्च। ये बहुत बड़ी कलीसिया है। 100 लोगों को संभालना डिफिकल्ट होता है कई बार। आप 100 को संभाल के दिखाओ। बहुत वीडियो बनाते हैं ना लोग, पास्टर ऐसा है, पास्टर वैसा है। चैलेंज करता हूं, चर्च बना के दिखाओ तुम। आई चैलेंज यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड आई सर्व। उस प्रभु की सेवा जिसकी मैं करता हूं, चैलेंज करता हूं। जो वीडियो पे बकबक करते हैं ये ऐसा है वैसा है, चर्च चालू करके दिखा बेटा। जब 100 लोग सामने बैठेंगे ना और घूर घूर के देखेंगे, मेरे बच्चे का बर्थडे पार्टी था तू नहीं आया, हमारे घर पे कोई मर गया था तू नहीं आया, हमारे घर पे शादी थी। 100 लोग जब तुझे तोड़ेंगे ना, तब तुझे पता चलेगा चर्च होती क्या है। ब्लेम करना बहुत आसान है। आओ, यीशु ने नहीं कहा बताओ, यीशु ने कहा सिखाओ। बताने का मतलब होता है ये पढ़ा है, ये है। सिखाने के लिए नीचे उतरना पड़ता है, करके दिखाना पड़ता है, फिर कहना पड़ता है आओ करो। हालेलुया। 3000 लोगों की कलीसिया है वो। आहिस्ते आहिस्ते 5000 लोगों की हो गई। अब लोग बढ़ने लग गए। पहले सिर्फ एक ही जाति थी यहूदी, अब अन्य जातियां भी आने लग गई। हर कोई अलग अलग कल्चर से आने लगा। अब प्रॉब्लम क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ लोगों ने शिकायत की, हम पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। करते ना हम लोग, इसी वजह से चर्च चेंज करते ना हम लोग। पास्टर का हम पे ध्यान नहीं है। पास्टर को दो ही आंखें, किधर किधर देखेगा। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि पार्शियलिटी हो रही है। अब ये सारी बातें चेलों को पता चली। आप जानते हो, जब उन्हें यह बात पता चली कि मंडली में गड़बड़ हो रही है, तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद नहीं उतरे वो लोग उनके बीच में कि कोई बात नहीं, क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है। मैं बैठता है, मेरे को दाल कम मिलती है, उनको ज्यादा मिलती है, मतलब वो यहूदी हैं, हम लोग अन्य जाति हैं, मतलब तुम लोग ऐसा करते हो। हाँ, और आपको पता है जो दशमांश देते हैं थोड़ा ज्यादा टेढ़ा बात करते। क्या हम तो देते हैं ना। कुछ लोग ऑफरिंग देते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप पास्टर को चिल्ला रहे हो, आप पास्टर को ऑफरिंग देते हो क्या? आप कलीसिया को दे रहे हो ना, आप खुदा को दे रहे हो ना। मैं कभी कभी ऑफरिंग लेते समय लोगों को थैंक यू भी नहीं बोलता हूं, जानबूझ के नहीं बोलता हूं। क्यों? मुझे थोड़ी दे रहे हो, खुदा को दे रहे हो तुम।